डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी छात्रों का स्वागत करती है। हम आपको एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह यह है कि न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश में सफल होने के लिए किसी प्रश्न में कौन कौन सी विषय वस्तु डाला जाए। किसी प्रश्न में कौन कौन सी विषय वस्तु डाला जाए कि हमारे प्रश्न का आंसर पूरे सारे छात्रों से बिल्कुल अलग हो जाए। तो आपको बता दें, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले उस प्रश्न को बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर प्रश्न को समझेंगे। फिर पढ़ने के बाद उस प्रश्न में देखिए कि कितने अंक का है और कितनी बातें लिखनी है। फिर उसको सेट करिए, उसका थोड़ा सा 2 लाइन में बैकग्राउंड बताइए। फिर उसके बाद उसका प्रोविज़न लिखिए। प्रोविज़न के बाद उसका एसेंशियल एलिमेंट लिखिए। एसेंशियल एलिमेंट को एलेबरेट कर दीजिए। एलेबरेट करने के बाद एक उस पर लैंडमार्क जजमेंट लिख दीजिए और जजमेंट लिख के जजमेंट के अंदर की बात लिखिए और अंत में अपना छोटा सा एक निष्कर्ष दे दीजिए। एक्यूरेसी आपके लिखावट में होनी चाहिए। इतनी बातों को लिखने के बाद उसमें कहीं से भी हिंदी शब्द की गलती नहीं होनी चाहिए, मात्रात्मक कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। केस कभी गलत मत लिखिएगा, जो केस आई हो वही लिखिएगा। ओल्ड केस अगर है तो उसमें साइटेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे केशवानंद भारती। अगर न्यू केस आप डालना चाहते हैं तो उसमें साइटेशन की ज़रूरत है। जैसे लेटेस्ट केस आप दे रहे हैं EWS पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिकता प्रदान की, तो किस केस में आप केस का नाम के साथ साथ लिख सकते हैं इसका डिसीजन 7 नवंबर 2022 को आया, क्योंकि ये केस अभी साइटेशन में छपेगी नहीं, AIR में आएगी नहीं। तो आप लेटेस्ट बता दीजिए 2022 में 7 नवंबर को 5 जजों ने इसे दिया, 3 ने बहुमत में, 2 ने अल्पमत में। इतने से एग्जामिनर जान जाएगा कि स्टूडेंट उसको जानता है, उसको आता है, कहीं से चीटिंग नहीं किया है। तो मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन में अधिकतम अंक पाने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न को पढ़ना ध्यान से, क्योंकि ना पढ़ने की वजह से सवाल बच्चे गलत कर रहे हैं। आज अभी इस टाइम मैंने 5 सवाल बच्चों को दिए, 2 सवाल उसमें से बच्चे केवल प्रश्न ना पढ़ने की वजह से गलत कर गए। हमने पूछ लिया था बिना वारंट तलाशी और उन्होंने सारा लगा दिया बिना वारंट गिरफ्तारी पे, क्योंकि बिना वारंट गिरफ्तारी वो ज़्यादा पढ़ते हैं। हमने बिना वारंट गिरफ्तारी को पहले पॉइंट पर रख दिया। बस इतने पूछा था बिना वारंट तलाशी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा है। अब सारे बच्चे ज़्यादा 4-5 बच्चे जो है सब 41 पर लगा दिए और उचित उत्तर उसमें था 153। तो चूँकि उनको बिना वारंट गिरफ्तारी दिमाग में जमा हुआ है, अब बिना वारंट तलाशी पूछ लिया गया, तो बिना ध्यान देने की वजह से प्री में ये सवाल आपके गलत हो जाते हैं। वह आपको बहुत भारी पड़ते हैं। अपना तो जाता ही है, दूसरे भी क्वेश्चन को माइनस मार्किंग में वो ले जाता है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, चाहे वो प्री के हो चाहे मेन के हो, फिर उसका उत्तर लिखना शुरू करिए। ध्यान से पढ़ने का फ़ायदा एक मिलेगा, जब सिविल जज का सेकंड पेपर का आप जजमेंट लिखेंगे, जजमेंट को अगर एक बार ही आपको पढ़ने का अवसर मिलता है, एक बार ध्यान से पढ़ करके छोटी समरी बना लीजिए और फिर जजमेंट शुरू कर दीजिए लिखना। जजमेंट की भी हम क्लासेस 1 महीने के बाद लगभग चलाएंगे। जैसे ही लोकल लॉ ख़त्म होगा जजमेंट की क्लास चलाएंगे। तो राइटिंग एबिलिटी कैसे सुधारें, इस तरीके से आप सुधारिए। और टेस्ट सीरीज हमारी पूरे हफ्ते चलती है। प्रत्येक दिन 12 से 3 उसका टेस्ट पेपर यहाँ बच्चे लिखते हैं। आप आइए, 3000 मात्र उसकी फ़ीस है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। 1 साल के लिए हम उसमें वैलिडिटी आपको देते हैं। 1 साल 12 से 3 आकर आप प्रतिदिन लिखिए, हम उसको चेक करेंगे, नई चीज़ उसमें डालेंगे, गलत चीज़ लिखेंगे तो उसको हम काटेंगे। इस तरीके से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।